वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पारस और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग अभी नए वो ध्यान रखिएगा, हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज था, हमने ये मिसलेनियस 2A का हम पहला पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर चुका है और ये सेकंड पार्ट है मिसलेनियस का। तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी इसके 3 हम डिस्कस कर चुके थे, 4 से अभी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बढ़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या था, मुझे इनका इनवर्स निकालना था और हम लोग इनवर्स जो निकाल रहे हैं एडजॉइंट मेथड से ही निकाल रहे हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कराया था। तो चलिए इनको 2x2 मैट्रिक्स के इनके जल्दी से हम एडजॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले हमको aij निकालना होता है। aij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे और mij। कई बार ये 1 का 2 या माइनस प्लस गड़बड़ हो सकता है, आप एक बार देखते जाइएगा, है ना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अभी क्या होता है। हम पहले a11 निकालेंगे। एक्चुअली मैं निकाल क्या रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ कोफैक्टर निकाल रहे हैं पहले, है ना। कोफैक्टर निकालने के लिए a11 a12 a21 और a22 निकालेंगे हम। चलिए देख लेते हैं। तो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 m11 डन। m11 के बाद क्या करूंगा मैं, m11 की लोकेशन हम निकालेंगे, -1 की पावर 2 हो जाएगा, दैट इज 1, है ना। -1 की पावर 2 मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बढ़ जाती है। m11 इज व्हाट, एक बार लिख ही देते हैं। m11 कौन सा हो जाएगा, इसकी लोकेशन रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, रिमेनिंग क्या 7 बचेगा। दैट मीन्स हमारा पास आंसर जो होगा a1 की वैल्यू 7 हो जाएगी। आगे a12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 और m12। ठीक है, मतलब अब क्या लाएगा ये -1 की पावर 3, m12 कौन सा 12 वाली लोकेशन ये कहलाती है। कॉलम और रो छोड़ेंगे तो माइनस इसका कौन सा कहलाएगा 5, ये 5। लेकिन -1 की पावर 3 मतलब -5 आ जाएगा हमारा a12। तो यहाँ तक तो किसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते आगे। ऐसे ही a21 निकालेंगे हम, क्योंकि 2x2 में क्या मैट्रिक्स है ना। इसके लिए अब इसके लिए a21 निकालेंगे अपन। -1 की पावर 2 + 1 और m21 क्या लाएगा ये -21 -1 की पावर 3 m21 इज व्हाट, m21 निकलेगा। 21 लोकेशन मेरी ये कहलाती है। इसका रो और कॉलम छोड़ूंगा मैं तो बचेगा क्या -3, दैट इज -3। ये माइनस और ये भी एक माइनस जनरेट करेगा, दैट मीन्स प्लस का 3। क्या आएगा हमारा a21 डन। तो अब आगे देख लेते हैं। हमको बचा लास्ट कौन सा, a22 बचा। -1 की पावर 2 + 2 और m22 यहीं पे करने की कोशिश करते हैं नीचे। -1 की पावर 4 m22 इज व्हाट 22 लोकेशन तो ये वाली है। कॉलम और रो छोड़ेंगे तो रिमेनिंग सिर्फ 2 बचेगा। अल्टीमेटली मेरे पास ये तो पॉजिटिव देगा, ये 2 अल्टीमेटली 2। तो पहले मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बना देता हूँ, है ना, क्योंकि ये कोफैक्टर निकाला मुझे क्या निकालना था सॉरी, मुझे पहले इसका इनवर्स निकालना है। अगर इनवर्स निकालना है सबसे पहले मैं इसको देखूंगा कि एग्जिस्ट करता है क्या नहीं। अरे हाँ, हमको एग्जिस्ट करता भी देखना चाहिए था। तो चलो एक बात यहीं पे कर लेते हैं हम, इसमें बाद में कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूँ यहीं पर, है ना। कैसा हो जाएगा, 7 × 2 = 14 माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा 5 × 3 = 15। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने पहले वाले वीडियोस में बहुत सारा निकाला है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा 29 दैट इज 29 14 और प्लस 15 डन 29, है ना। अब आपको पता है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हम आगे की कहानी नहीं लिखते हैं, ये जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे स्पेस तो मेरे पास बहुत कम है, ठीक है कर लेते हैं, अदरवाइज एक क्वेश्चन को 3 कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब मेरे पास क्या होता है aij मैट्रिक्स, है ना। aij मैट्रिक्स मतलब क्या लाएगा ये एडजॉइंट मैट्रिक्स। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी कराए हुए हैं। कैसे aij मैट्रिक्स में क्या होता है, a11 a12 a21 और a22 लिखते हैं। a11 कौन है मेरा, a11 इज व्हाट 7, a12 इज व्हाट -5, a21 इज 3 एंड a22 इज 2। तो इस तरीके से मेरा ये एडजॉइंट मैट्रिक्स बन गया। लेकिन मुझे एडजॉइंट मैट्रिक्स थोड़ी चाहिए, मुझे तो चाहिए सॉरी ये कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाता है ना। ये कहलाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। aij मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स। मुझे एडजॉइंट चाहिए तो adj ऑफ a लिख देते हैं अपन, है ना। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसका किसका, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हमको यहाँ पे स्पेस लेनी पड़ेगा, कोई बात नहीं ले लेते हैं, उसको हम उधर करेंगे। तो हो जाएगा मेरा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो हो जाएगा, ट्रांसपोज कर देते हैं हम इस वाले का कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, तो 7 एंड -5 ये बन जाएगा। अब सेकंड 3 2 तो ये बन जाएगा सेकंड कॉलम 3 2।
डन। इस तरीके से क्वेश्चन अभी क्या हमारा आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन हमको क्या पता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर। अभी क्या करना है, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कौन सा है, एक मेरा हो जाएगा 7 3 माइनस 5 एंड 2 और डिटरमिनेंट ऑफ ए को डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 29। डन। तो ये हो गया इसका इनवर्स। इस तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन को करूंगा मैं, तो फिलहाल हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 2174 लिखा है ना, ठीक है, यहां पे करेंगे इसको 2174। ओके, एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन को बड़ी स्पीड से कर लेते हैं, इसको पूरा डिटेल में करेंगे हम। ये था फोर्थ, ये फिफ्थ था, 2 1 7 और 4। सपोज मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है। डन। अब क्या करना है, मुझे सबसे पहले चेक करना है कि वेदर इट इज इन्वर्टेबल और नॉट, ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है कि नहीं। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज ये बनेगा पूरा 2 1 7 एंड 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 8 माइनस 7 1 7, दैट इज 1। तो आपको पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा कुछ भी हो, है ना। तो हमारा मैट्रिक्स कैसा जाता है, हैंस A is invertible मैट्रिक्स। ये पंचायत लिखा था अपन को स्टार्टिंग में, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई तकलीफ नहीं। हमने यहाँ पर ही देख लिया कि भाई देयर इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पॉसिबल होगा, है ना, कोई टेंशन नहीं। उसको आप वैसे पहले लिखो, ज्यादा बेटर है, जैसे हमने इसमें लिखा है। चलिए देखते हैं आगे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो मैं वापस से एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालूंगा, और एडजॉइंट किसकी हेल्प से निकलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स की हेल्प से निकलता है। मतलब वापस से मैं ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, यही लिखूंगा, है ना। तो क्या होगा देखते हैं, मैं निकालूंगा a11 -1 की पावर 1 प्लस 1, m11 देखते हैं -1 की पावर 2, और m12 इज व्हाट देखते हैं। नहीं, पहले तो m11 ही निकाल रहे हैं। m11 कौन सा निकलिए, इसका रो छोड़ा, कॉलम छोड़ा, बचेगा कौन सा 4, ये हो जाएगा -11। तो दैट इज ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव बन गया a11। नेक्स्ट है a12 इज -1 की पावर 1 प्लस 2, और m12 हो जाएगा ये -1 की पावर 2 3 हो गई। अब m12 इज व्हाट, 12 मींस 12 लोकेशन इज हियर, है ना, 1 रो एंड सेकंड कॉलम, कॉलम छोड़ो, है ना, कॉलम एंड रो, कौन सा नंबर बचा 7। तो हमारा ये -12 कहला गया 7। ये -1 की पावर 3, दैट मींस नेगेटिव 7 हो गया। डन, 7। ओके, अब a21 इज -1 की पावर 2 प्लस 1 m21। नाउ -1 की पावर 3 m21 इज व्हाट, चलिए देख लेते हैं 21 कौन है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, यही एलिमेंट कहलाता है। लेकिन माइनर निकालना तो इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे, बचेगा सिर्फ 1। अभी आप ध्यान से देखिए, -1 की पावर 3 दैट इज -1 इंटू 1, तो -1 हो गया। अब हमको सिर्फ एक निकालना है, लास्ट वन वो क्या है मेरा, कोफैक्टर का a22 -1 की पावर 2 प्लस 2 m22। देखते हैं -1 की पावर तो 4 हो गया। अब m22 इज व्हाट, 22 मतलब कॉर्नर वाली लोकेशन, कौन सा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट कहलाता है। कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, बचेगा सिर्फ कौन सा 2, दैट इज 2। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, -1 की पावर 4 दैट इज पॉजिटिव इंटू 2 मतलब 2। तो अब मुझे क्या निकालना है, मैंने ये कोफैक्टर्स निकाले हुए, तो अब कोफैक्टर्स को मैं क्या करूंगा, वापस से कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा। हैंस कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू जो बनेगा aij। इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम क्या लिखते हैं, aij लिखते हैं। इसको मैं एक बार वापस से अच्छे से लिख देता हूं, a22, है ना, एक बार अच्छे से लिखते हैं, और इसी को आगे रिप्रेजेंट करेंगे हम इधर, है, यहाँ पे मेंशन कर देते सारे नाम। कैसे, a11 इज व्हाट, कहां निकाला, इधर 4, दैट इज 4, a12 इज व्हाट -7, a दैट इज -7, a21 is what -1 and a22 is 2। खत्म, क्लियर, ओके। तो अभी तो ये क्या निकला मेरा, कोफैक्टर निकला, कोफैक्टर मैट्रिक्स। मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, जो होता है वो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दीजिए। डन। तो ये भी हम यहीं पे निकाल लेते हैं, ये बनेगा कैसा, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। क्लियर, कैसे करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करिए, ये फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, second row will become second column। now what, हमको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या बोलता है, where is formula, this is, ये फॉर्मूला लगाना है हमको। a तो हो जाएगा डायरेक्टली a इनवर्स इक्वल टू, फॉर्मूला एक बार लिख देंगे अपन वहां से,
डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, मैंने 1 निकाला था तो 1 अपॉन 1 और वैल्यू क्या है मेरी, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स ये है मेरा 4 -1 -7 एंड 2। तो दिस इज फाइनल आंसर, 1 into anything is this is answer इनवर्स ऑफ ए। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन 7 का 4th एंड 5th, ये हमारा 5th था। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, ये 5th था, है ना। 4th एंड 5th सॉल्व कर लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर ठीक है आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट देख लेते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अभी क्या है। 6 में ये क्वेश्चन दिया है, इसको भी हमको निकालना है, इसका भी इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूंगा 3 - 10 2n -7। फटाफट देख लेते हैं इसका डिटरमिनेंट कैसे होगा। डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 7 3 -21 माइनस ऑफ -10 into 2, तो मतलब हो जाएगा माइनस का 20, दैट इज ये -20 आएगा, तो दैट इज -1, है ना। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कैसे पता है, अभी ये पता है एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू 0 है, हैंस क्या लिखूंगा मैं, ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, है ना। ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया डेफिनेटली तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। इसका मतलब यही कहलाता है, आप क्या निकालोगे, ए आई जे निकालो। ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे होता है ना। बहुत बार पढ़ा हुआ है हमारा, वापस से लिखते हैं। हमको a11 निकालना है, a11 निकाल लेते, -1 की पावर 1 + 1 और m11 देख लेते हैं अभी क्या हो जाएगा। -1 की पावर 2 और m11 कौन सा लोकेशन कहलाएगा, ये वाला। मतलब कॉलम छोड़ो उसका, सॉरी रो छोड़ो और कॉलम छोड़ोगे तो बचेगा सिर्फ -7। -1 की पावर 2 मतलब पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, तो -7 आ गया मेरा क्या, -7 आ गया मेरा a11। चलिए निकाल लेते, a12 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 और m12 हो जाएगा। सिमिलरली -1 की पावर 3 m12 लोकेशन कौन सी कहलाती, ये 1 रो 2nd कॉलम, उसका कॉलम और रो छोड़ेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा 2। तो आपको पता है -1 की पावर 3 दैट इज माइनस, तो -2। आगे बढ़ते हैं, a21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 और m21। अब क्या करना है मुझे करना है -1 की पावर 3, 21 लोकेशन कौन सा है, 2 रो है ना। 21 लोकेशन मतलब 2nd रो 1st कॉलम, ये लोकेशन है। तो इसका रो छोड़िए कॉलम छोड़िए तो रिमेनिंग -10 है ना, -10 बचेगा। बिल्कुल ये नेगेटिव देगा, अगेन दिस इज नेगेटिव, तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव का 10। चलिए a22 और निकाल लेते हैं। a22 इज -1 की पावर 2 + 2 और m22। अब क्या करने वाले हम, -1 की पावर 4 m22 कौन सा है, 2nd रो का 2nd कॉलम, 2nd रो का 2nd कॉलम मतलब ये लास्ट एलिमेंट, कॉलम और रो छोड़ेंगे तो बचेगा रिमेनिंग 3, मतलब ये हो जाएगा -1 की पावर 4 इज 1, तो ये हो जाएगा 3। अभी देख लेते हैं हमको जल्दी से क्या करना पड़ेगा। हमने निकाला कोफैक्टर, तो हम इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, देखते हैं कैसे हो जाएगा। हैंस कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब aij बोलते हैं इसको, है ना, aij मैट्रिक्स मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये कैसा होता है, ये होता है a11 a12 a21 और a22 ऐसे, और रख देते हैं वैल्यूज, कैसे हो जाएगा। aij मैट्रिक्स मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू a11 मेरा कौन सा, -7 -2 -7 -2, a21 इज 10 and then 3 10 and then 3। तो ये क्लियर होगा, आसान है। अब क्या करना है, मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स थोड़ी चाहिए था, मुझे चाहिए क्या, एडजॉइंट मैट्रिक्स। और आपका एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर। अब क्या करना है मुझे, जैसे ही ट्रांसपोज करने का मतलब होता है कि मैं रो को कॉलम में चेंज कर दूं या कॉलम को रो में चेंज कर दूं, एक ही बात है। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, 2nd रो विल बिकम 2nd कॉलम। ये मेरा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। बट हमको क्या चाहिए, इनवर्स। इनवर्स क्या बोलता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर। आप क्या करिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब 1 अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकाली मैंने, देख लेते हैं। हाँ -1 दैट इज -1, और आप इसको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को रख दीजिए साइड में, कौन है -7 दैट इज 10 -2 and 3। अब आपको लगता है ये वैसे माइनस मैंने चाहो तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज दिस इज आंसर -1 into दिस, या फिर आप -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको एकदम क्लियर होगा कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन हम किसी भी स्केलर नंबर का करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। कर देते हैं, मतलब मेरा फाइनल जो ए इनवर्स होगा वो होगा
हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, दिस विल 7, ये हो जाएगा -10, दिस इज 2, और ये बन जाएगा -3, मतलब माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस। तो मेरे ख्याल से ये तो क्लियर होगा। एग्जाम्पल बहुत आसान था, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं 3x3 वाले मैट्रिक्स में, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो गिवन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास ए गिवन है, तो अगर मेरे पास मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं कि वेदर इट इज इन्वर्टेबल और नॉट। देख लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के देखते हैं, है ना। तो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा ये 2 - 3 3, और ये -3 है, दिस इज 2 2 एंड 3, दिस इज 3 -2 एंड 2, दिस इज 2। चलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, और ये निकालना तो बहुत आसान है, हमने बहुत पहले भी निकाला हुआ है। ये हो जाएगा 2, फर्स्ट रो सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल फर्स्ट रो का सॉल्व करेंगे तो रो और कॉलम छोड़ के बचेगा 2 3 -2 एंड 2, देन माइनस ऑफ -3 सेकंड के साथ लगाते हैं अपन, नेगेटिव। आगे बढ़ते तो उसका कॉलम छोड़ेंगे और रो छोड़ेंगे तो बचेगा 2 3 3 2, 2 3 3 2, लास्ट वन इज 3, प्लस का 3 लेंगे, है ना, प्लस माइनस प्लस चलता है। तो आगे बढ़ेंगे, इसका कॉलम छोड़ूंगा और रो छोड़ूंगा तो 2 2 3 -2, 2 2 3 -2। क्लियर? क्या था कॉलम, फर्स्ट का अपने 2 लिया, कॉलम रो कॉलम छोड़ा तो 2 3 -2 2, सेकंड का कॉलम, सेकंड को -3 लिया तो कॉलम और रो छोड़ेगी तो 2 3 3 2, डन। और थर्ड में मैंने 3 लिया तो उसको कॉलम और रो छोड़ेंगे 2 2 3 -2, डन। अब तो सॉल्व कर रहे थे जल्दी से, कैसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 × दिस इज 4 प्लस का हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस जाएगा ना, तो 4 प्लस हो जाएगा 6, दैट इज, ऐसे ही ले देता हूं, ये हो जाएगा प्लस का 3, और यहाँ पे बनेगा 2 - 9, सॉरी 4 - 9, है ना, 2 to the 4 - 3 to the 9, प्लस का 3 बनेगा, और यहाँ पे हम करेंगे तो -4 और माइनस का 3 to the 6। अभी आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 to the 20, यहाँ बचेगा -5, -5 × 3 -15। यहाँ पर करते हैं हम माइनस का साइन आने वाला, क्योंकि ये 10 हो जाएगा, 10 × 3 30, माइनस का 30। देख लेते हैं कैसा होगा ये, 30 40 45, 45 में से 20 गया, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो गई, क्या बोला अपन ने, ये हो गया -10 -25, है ना, -25 हुआ, हाँ जी। और ये 45 30 और 15 हो गया 45, 45 में से 20 गया तो 25। तो अब क्या कर रहा है, मुझे पता चला डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी -25, दैट इज, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मींस ए इज मैट्रिक्स, ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अरे जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी होती है वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, तो बस इन्वर्टेबल मैट्रिक्स चला गया। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर की मदद से मैं निकालूंगा उसका एडजॉइंट, और एडजॉइंट के हेल्प से हम बाय फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए करके उसका मैट्रिक्स निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं, मैंने जो बोला वही करने वाले हैं। हम निकालेंगे कोफैक्टर, मतलब ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे, और होता है mij, डन। अभी क्या करना है, a11 इज -1 की पावर 1 + 1 m11। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्या होगा, -1 की पावर 2 और m11 इज व्हाट, 11 मतलब फर्स्ट लोकेशन, कॉलम और रो छोड़ेंगे अपन तो बचेगा 2 3 -2 2, 2 3 -2 एंड 2। तो ये सॉल्व करके बनेगा, ये तो पॉजिटिव, -1 की पावर 2 पॉजिटिव, तो इसको नहीं लिख रहा मैं, ये बनेगा 4 + 6 दैट इज 10। तो मेरा हो जाएगा a11 इज 10, ठीक है। अब एक, हाँ यही बन जाएगा। अब दिस इज a12 -1 की पावर 1 + 2 और m12 बनेगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा, -1 की पावर 3, क्योंकि 1 + 2 दैट इज 3। m12 कौन सा है, m12 12 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे तो 2 3 3 2, ये बचेगा 2 3 3 एंड 2। अभी क्या करना है मुझे, ये तो नेगेटिव दे देगा, ये नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। अब ये बनेगा 4 - 9, 4 - 9 मतलब माइनस का 5, मैं डायरेक्टली 5 लिख देता हूँ, a12 इज 5। अब थोड़ा सा मुझे स्पेस बचा के चलना है, ठीक है। a12 हो गया मेरा, a13 इज -1 की पावर 1 + 3 और m13 हो जाएगा,
अभी क्या करते हैं, -1 की पावर तो 4 हो गया। M13 इज व्हाट, देखो 13 मतलब ये वाला है ना, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, कॉलम और रो छोड़ेंगे 2 2 3 -2, तो ये बनेगा 2 2 3 एंड -2। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये बनेगा -1 की पावर 4 दैट इज +1, ये अगेन तो ये बनेगा -4 -6 दैट इज -10। ये मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूं, आप कैलकुलेशन कर लेना। इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 -2 का मल्टीप्लाई -2 × 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब A21 निकालूंगा, A21 मतलब -1 की पावर 2 + 1, M21 हो जाएगा -1 की पावर 3। M21 के लिए कौन सा माइन रहेगा, देखो M21 होगा सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, कॉलम और रो छोड़ूंगा -3 3 -2 2, -3 3 -2 2। अब क्या करना है मुझे अल्टीमेटली, ये तो नेगेटिव हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -6 प्लस का 6, माइनस का 6 और प्लस का 6 दैट इज 0, तो मतलब ये हो गया 0, है ना। अब क्या करना है मुझे, A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 M22 हो जाएगा -1 की पावर 4। M22 कौन है मेरे पास, M22 मतलब ये, ठीक है, M22 मतलब माइनस मतलब 2 2, कॉलम और रो छोड़ेंगे 2 3 3 2, ये बनेगा 2 3 और 3 2। ध्यान से देखेंगे तो कैसे बनेगा ये, -1 की पावर 4 दैट इज 1, है ना, 4 -9 मतलब दैट इज -5। A22 की वैल्यू मेरी कैसे आ गई, -5। अभी मुझे क्या करना है, A23 निकालना है, -1 की पावर 2 + 3 और M23 मतलब -1 की पावर 5। M23 कौन है चेक करते हैं, 2 3 मतलब सेकंड रो का थर्ड कॉलम, कॉलम और रो छोड़ेंगे 2 -3 3 -2 मतलब 2 -3 3, क्या बोला था मैं, 2 3 ना, हाँ सेकंड रो का थर्ड कॉलम, ये इसको कॉलम छोड़ा रो छोड़ा तो 2 -3 3 -2, 3 का -2, वापस से -1 की पावर 5 का मतलब होगा माइनस, डन, ये हो जाएगा माइनस। अभी क्या हो जाएगा ये, -4 प्लस का 9, तो -4 और प्लस का 9 हो जाएगा प्लस का 5, ये प्लस का 5 लेकिन ये -5 के कारण बन जाएगा 5 -5, ठीक है। अभी क्या करना है मुझे निकालना है A31, क्योंकि 2 3 हो गया, अब 3 1 3 2 और 3 3 निकालूंगा। 3 1 निकालता हूं, -1 की पावर 3 + 1 M31। अभी क्या करना, -1 की पावर 4, क्यों, क्योंकि 3 + 1 है ना, देन 3 + 1 मतलब 4 हो गया, और M31 मतलब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा, ये 3 1, अरे हाँ ये 3 1 थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, कॉलम रो छोड़ेंगे -3 3 2 3, -3 3 2 3, देख लेते हैं वापस से, -3 3 2 3, हाँ जी बिल्कुल सही। अभी क्या करना है मुझे, ये मेरा पॉजिटिव हो गया, अब क्या करना है, -9 -6 और नॉट सॉरी -9 और -6 मतलब दैट इज 15, -15 आ गया, क्योंकि ये -9 और -6 बनेगा -15 और ये तो पॉजिटिव बन गया। अभी क्या करना है, A31 हो गया, A32 निकालूंगा, -1 की पावर 3 + 2 M32, -1 की पावर 5 M32 कौन सा, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम ये कहलाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, कॉलम रो छोड़ेंगे 2 3 2 3, ये बनेगा 2 3 और 2 3, ये बनेगा 6 -6 मतलब 0, इसकी वैल्यू में डायरेक्टली यहीं पे लिख देता हूं 0। अब लास्ट वन है 3 3, है ना, 3 3 भी हम यहीं पे निकालने की कोशिश करते हैं। A33 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 और M33 मतलब -1 की पावर 3 इंटू 3 + 3 मतलब 6, मतलब तो पॉजिटिव बन गया, सिर्फ इसकी वैल्यू बनेगी। M33 कौन है, कॉलम वाला एलिमेंट, ये थर्ड रो का थर्ड कॉलम, कॉलम और रो छोड़ेंगे 2 -3 2 2, तो बनेगा 2 -3 2 2, ये 2 -3 2 2, इसकी डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं अपन 4 प्लस का 6 दैट इज 10, डायरेक्ट वैल्यू आ गई 10, है ना। ये कैलकुलेशन आप ध्यान से देखते जाइएगा, हो सकता है कई बार माइनस का प्लस हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना अल्टीमेटली। हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हमने, सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए, हैंस कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, हैंस कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू मतलब AIJ मैट्रिक्स इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा, AIJ किसको लिखते हैं हम, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, यही कहलाएगा हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। चलिए देख लेते हैं आगे क्या होगा, AIJ इज इक्वल टू, चलिए रख देते हैं वैल्यू, A11 इज व्हाट, 11 हमने यहां निकाला था 10 और उसके बाद 5 10 5 एंड -10,
10 5 एंड माइनस 10, ठीक है। आगे a21 की वैल्यू फिर 0 माइनस 5 एंड माइनस 5, 0 माइनस 5 एंड माइनस 5, यहां तक ठीक है। 3 1 वाली लाइन से देखते थर्ड रो का, -15 0 और 10, -15 0 और 10, 10 पॉजिटिव, हाँ जी। अब मेरे पास क्या, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है, मुझे निकालना है मुझे सॉरी ये मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स है, मुझे निकालना है एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा ए आई जे का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते ट्रांसपोज जल्दी से, तो मेरा आ जाएगा जो आंसर। तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। वापस से देख लेते हैं, 10 5 -10, 0 -5 -5, -15 0 10, एग्जैक्टली। अब मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली फॉर्मूला ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। रख देते हैं वैल्यू, इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाली हुई है कहीं पर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -25, -25 और एडजॉइंट ऑफ ए मेरा कौन है, एडजॉइंट ऑफ ए मेरा तो ये गिवन है, दिस इज 10 0 -15 5 -5 0 -10 -5 10। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। आई होप आपको को समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट बेसिकली याद रखना, कैलकुलेशन तो 19-20 होती रहती चीजें, आपको बहुत आराम से क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के देखेंगे, अगर जीरो के अलावा कुछ भी है तो डेफिनेटली मतलब वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। नॉट इक्वल टू जीरो होना तभी इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप सारे कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। ये फाइनली हमारा कहां बना, कोफैक्टर मैट्रिक्स, एआईजे मैट्रिक्स। इसके बाद इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो बन जाएगा हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स, और एडजॉइंट मैट्रिक्स में अपॉन कर देते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, तो वो कहलाता है हमारा इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इस तरीके से क्लियर होगा। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी, है ना। इस क्वेश्चन का मुझे वापस से इनवर्स निकालना है, तो हम निकालेंगे इनवर्स। चलिए देख लेते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि वेदर इनवर्स इज पॉसिबल और नॉट, है ना। ये जो मेरा मैट्रिक्स है ये इन्वर्टेबल है या नहीं, तो देख लेते हैं। पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, जैसे ही डिटरमिनेंट निकालूंगा तो ये जो मेरा पूरा मैट्रिक्स है वो एक डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। कैसे, 1 3 -2 -3 0 एंड -5, दैट इज 2 5 एंड 0। देखते हैं आगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो हमारे आने वाली है 1, और इसके बाद हम क्या लेंगे, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ेंगे तो रिमेनिंग पार्ट 0 -5 5 0। देन सेकंड वाले को माइनस के साथ लेते हैं, माइनस, हम फर्स्ट रो ही सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कॉलम और रो छोड़ेंगे तो -3 -5 -3 -5 देन 2 0 2 0। मैंने क्या करा, -3 लिया, तो इसका कॉलम रो छोड़ूंगा तो ये रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स आर देयर। नाउ थर्ड एलिमेंट होता है -2, इसको कॉलम और रो छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -3 0 एंड 2 एंड 5। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ये तो 1 0 माइनस ऑफ माइनस 5 इंटू 5 25 हो जाएगा ये, तो ये 25 -3 इंटू 0, और ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि 0 3 इंटू 0 0 और माइनस ऑफ -5 इंटू 2, तो दैट इज 10 -2, और ये हो जाएगा -15 इन -0, तो -15। अभी आप क्लियर देख सकते हैं, ये 25 -30 प्लस 30, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी आ गई 25। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 25 आ गई, तो मुझे एक्चुअली क्या निकालना है, मुझे इसका इनवर्स निकालना है। उसके लिए मैं पहले इसको एडजॉइंट्स निकालूंगा, और एडजॉइंट कैसे निकलता है, पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर के लिए आपको पता है ए आई जे इक्वल टू -1 i प्लस जे, और एम आई जे होता है। डन। तो हम पहले निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए उसके एलिमेंट्स, a11 -1 की पावर 1 प्लस 1 m11। देख लेते हैं आगे, -1 की पावर हो जाएगा 2, m11 इज व्हाट, m11 इसका कॉलम 1 1 लोकेशन मेरी फर्स्ट वाली, कॉलम रो छोड़ेंगे तो 0 -5 5 0 0 -5 और 5 0, ये हुआ। फाइनली आंसर कितना हो गया इसका, 0 25। ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये सिर्फ आंसर कितना हो गया, 0 माइनस ऑफ माइनस 5 इंटू 5, है ना। मतलब ये बचेगा a11, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 25।
ऐसे ही मैं सिमिलरली a12 मेंशन करूंगा -1 की पावर 1 प्लस 2 m12 क्लियर। अभी क्या करेंगे -1 टू द पावर 3 -1 टू द पावर 3 और आप देखते हैं m12 की लोकेशन कौन सा m12 12 लोकेशन तो ये कहलाता है ये 1 रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे रो छोड़ेंगे -3 -5 2 0 -3 -5 2 एंड 0 नाउ मल्टीप्लाई करें हम तो ये तो माइनस जनरेट करेगा डन ये माइनस इधर 0 माइनस ऑफ -5 into 2 मतलब 10 तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 10 तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा इधर नेगेटिव 5 मिल जाएगा ये नेगेटिव का 10 ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सिमिलरली a13 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 3 m13 -1 की पावर हो जाएगी कितनी 4। आप देख लेते हैं मैं कैसा आप देखना है मुझे 1 3 लोकेशन कौन सा है ये 1 रो का थर्ड कॉलम रो छोड़ेंगे तो -3 0 2 5 -3 0 2 एंड 5 देखते हैं ये तो पॉजिटिव बन गया -1 टू द पावर 4 है ना ये बचेगा -15 -0 दैट इज -15। अब एक काम करते हैं हम अब आगे यहाँ पे निकाल लेते हैं है ना कैसे रिमेनिंग आप और हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हमको निकालना a21 -1 टू द पावर 2 प्लस 1 और m21 डन -1 टू द पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 21 कौन है 21 मतलब ये कॉलम रो छोड़ेंगे तो बचेगा सिर्फ -3 -2 5 0 ये 3 -2 5 एंड 0। अभी इसको सॉल्व करेंगे दिस इज नेगेटिव लगा देता हूं पहले आप देखते हैं क्या करना है 0 अरे 0 माइनस ऑफ 10 तो बनेगा पॉजिटिव बनेगा यहां बनेगा -10 कैसे 0 into -5 into 2 तो बन जाएगा पॉजिटिव 10 अब लेकिन इस माइनस का -10 बन जाएगा कैलकुलेशन आप जल्दी जल्दी करते जाइएगा 822 -1 टू द पावर 2 प्लस 2 और m22 डन -1 टू द पावर 4। अब देखते हैं 2 लोकेशन कौन सा मिडिल वाला कॉलम रो छोड़ेंगे तो 1 -2 2 0 1 -2 2 एंड 0। अब देखते हैं ये तो पॉजिटिव बन गया -1 टू द पावर 4 अभी बनेगा ये 1 into 0 0 और माइनस ऑफ -2 मतलब ये जो 4 बन जाएगा a22 की वैल्यू 2 4 हो गई मेरी है ना। अब बढ़ते हैं a31 की तरफ -1 टू द पावर 3 प्लस 1 और m31 लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे -1 टू द पावर 4 m31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एक और चीज रहेगी मेरी 2 3 रह गया 2 3 कर लेते पहले 2 3 मेरा बचा था तो हम 2 3 कर लेते पहले 2 प्लस 3 और ये 2 3 तो अब बताइए कैसा हो जाएगा ये +2 + 3 इज 5 है ना 5 m23 की वैल्यू रख देते m23 कौन सा बनेगा सेकंड रो का थर्ड कॉलम इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे तो 1 3 2 5 डन ये हो जाएगा 1 3 2 एंड 5। आगे ये तो नेगेटिव क्योंकि -1 टू द पावर 5 है आगे 5 -6 है ना इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 -6 दैट इज -1 तो ये भी -1 जनरेट करेगा अल्टीमेटली 1 बन गया क्या 8 2 3 इज 1। अब मुझे क्या निकालना है a31 a32 और a33 निकालना है a31 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 1 m31 यही पे कर लेते हैं -1 टू द पावर 4 ठीक है m31 इज कौन सा एलिमेंट है थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम है ना थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट ये लोकेशन होगा इसका कॉलम रो छोड़ेंगे तो बचेगा ये चार वाले कौन बचेगा हमारे पास बचेगा 3 -2 0 एंड -5 0 एंड -5। अब इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल -1 टू द पावर 4 दैट इज 1 ये हो जाएगा -15 -0 तो ये हो जाएगा माइनस का 15 a31 इज -15 अभी a32 इज -1 टू द पावर 3 प्लस 2 ये 3 है m32 अभी -1 टू द पावर 5 m32 की लोकेशन कौन सी थर्ड रो का सेकंड कॉलम एलिमेंट कौन सा है ये थर्ड रो का सेकंड कॉलम ठीक है कॉलम और रो छोड़ेंगे तो 1 -2 -3 एंड -5 तो हो जाएगा 1 -2 -3 एंड -5 है हाँ जी -5 है माइनस का 5 ठीक है तो देन कैलकुलेशन क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 5 मतलब नेगेटिव माइनस आ जाएगा ये -5 और माइनस जाएगा 6 -5 -6 कितना होगा -11 हाँ -11 माइनस ऑफ 11 अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 11 ठीक है कैसे करा मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -5 और माइनस और इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव बन जाएगा तो ये 6 और ये 5 दोनों नेगेटिव रहेगा तो 11 -11 और माइनस इसके कारण हो जाएगा 11
आगे बढ़ते a33 इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर 3 प्लस 3 m33 तो हो जाएगा माइनस वन टू दी पावर 6 m33 मेरे पास कौन सा थर्ड रो का थर्ड कॉलम कॉर्नर एलिमेंट हो जाता है कॉर्नर ये छोड़ो कॉलम वो छोड़ेंगे तो 1 3 माइनस 3 0 1 3 माइनस 3 और 0 फाइनली जो मेरे पास बचेगा वो क्या बचता है माइनस वन टू दी पावर 6 दैट मीन्स 1 है ना और ये इसका कैलकुलेशन क्या होगा 0 प्लस 9 मतलब मेरे पास आंसर 9 है देन अभी मुझे क्या करना है मेरे सारे कोफैक्टर्स आ गए तो मैं बताऊंगा कोफैक्टर मैट्रिक्स हेंस मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनेगा मेरा हेंस कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब AIJ मैट्रिक्स है ना कोफैक्टर मैट्रिक्स को AIJ मैट्रिक्स लिखते हैं और मैं इस बार लिखने नहीं जा रहा हूँ वो क्या A11 A12 A13 A21 हम डायरेक्टली लिख देते हैं क्या बनेगा A11 इज व्हाट फर्स्ट रो में एलिमेंट्स आएंगे 25 minus 10 and minus 15 25 minus 10 and minus 15 डन सेकेंड रो में क्या आएगा 21 22 and 23 तो बनेगा minus 10 4 and 1 minus 10 4 and 1 डन थर्ड रो में क्या बनेगा 31 32 and 33 तो minus 15 11 and 9 minus 15 11 and 9 तो ये तो हो गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स लेकिन मुझे निकालना क्या है मुझे चाहिए एडजॉइंट मैट्रिक्स मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसका क्या करना है हमको ट्रांसपोज करना है कर देते हैं ट्रांसपोज तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए जो आ जाएगा फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 25 माइनस 10 माइनस 15 सेकंड रो बनेगा सेकंड कॉलम माइनस 10 4 and 1 थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम minus 15 11 and 9 ये हो गया हमारा adjoint of A now by formula A inverse is equal to adjoint of A अपॉन होता है determinant of A लगा देते हैं हम बिल्कुल तो हमारा A inverse हो जाएगा क्या 1 upon determinant of A लिख देते पहले हम 1 upon determinant की वैल्यू हमने मेंशन किया हुआ है that is 25 ये लिख देते हैं that is 25 अभी हमको मैट्रिक्स लिखना है ठीक है क्या लिखा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये सिमिलर हो जाएगा 25 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 10 फॉर 11 माइनस 15 1 and 9 और चाहो आप तो इसको अंदर सबके अपॉन में 25 लिख सकते हैं इसको कोई टेंशन नहीं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट कर लीजिए अपन आगे बढ़ते ओके चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं 9 क्वेश्चन में क्या करना है हमको इसमें भी इनवर्स निकालना है इनवर्स निकाल लेते हैं देन फाइंड लिखता हूं मैं देन फाइंड ए इनवर्स ठीक है ए इनवर्स निकालना है मुझे अब कैसे वापस से हम पहले इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए मेंशन करेंगे अगर ए मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है तो वापस से डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लूंगा ये डिटरमिनेंट बन जाएगा 2 5 0 0 1 1 और -1 0 and 3 दैट इज 0 ओके अब मुझे क्या करना है बस वैल्यू निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आप सभी को पता भी है ठीक है 2 फर्स्ट रो सॉल्व करेंगे हम 2 लिया तो रो कॉलम छोड़ेंगे हम इसका कॉलम और रो छोड़ने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट बचेगी 1 0 1 3 1 0 1 3 सेकेंड एलिमेंट को लेंगे माइनस के साथ कॉलम रो छोड़ेंगे तो 5 0 और 0 3 है ना इसका कॉलम रो छोड़ेंगे 5 0 0 3 थर्ड एलिमेंट लेंगे एज इट इज मतलब पॉजिटिव के साथ तो वो तो ऑलरेडी नेगेटिव तो कोई टेंशन नहीं है कॉल रो और कॉलम छोड़ेंगे 5 1 0 1 5 1 0 and 1 आगे बढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 तो 3 ये 0 इनटू एनीथिंग इज 0 हम इसको नहीं लिखते -1 इनटू 5 माइनस 0 दैट इज 5 लिखा होगा आपको 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1 तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1 आपको पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हैंस ए हैज या A is invertible A is invertible मैट्रिक्स ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा डेफिनेटली अब इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं कोफैक्टर स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर्स के लिए AIJ होता है -1 टू द पावर I प्लस j और MIJ लिखते हैं मतलब A11 भी यहीं से निकलेगा A1 इक्वल 1 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 और M11 अब क्या होगा -1 की पावर 2 हो जाएगी M11 लिखते हैं M1 मतलब 1 1 लोकेशन ये कहलाती कॉलम रो छोड़ेगी तो 1 0 1 3 ये हो जाएगा 1 0 1 3
अब आगे बढ़ते हैं, यही पे कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। कैसे? ये तो पॉजिटिव, 3 माइनस 0 मतलब 3। ऐसे ही a12 इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2, m12 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2 दैट इज 3। और 1 2 लोकेशन कौन सा चेक करते हैं? 1 2 मतलब 1 रो का सेकंड कॉलम, 1 रो का सेकंड कॉलम, और ये लोकेशन है तो उसका कॉलम रो छोड़ेंगे 5003, 5003। अब देखते कैसे बनेगा। ये तो नेगेटिव बनेगा तो ये नेगेटिव लीजिए, 5 3 जा 15 माइनस 0 तो मतलब 15। देन अब बढ़ते a13 की तरफ, माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 3, m13 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 3 दैट इज 4। अब 1 3 लोकेशन कौन सा है? 1 3 मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, ये लोकेशन है। इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे, इसका माइनर निकालना है ना, तो कॉलम रो छोड़ेंगे तो 5101 हो जाएगा, 5101 दैट इज, ये तो पॉजिटिव क्योंकि माइनस 1 टू द पावर 4 है, 5 माइनस 0 दैट इज 5। अब बाकी का उधर निकालते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या करना है मुझे? रिमेनिंग निकालना है मुझे। a13 की जगह मैं निकालूंगा a21, ठीक है, a21 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1, और m21 देख लेते हैं, माइनस 1 टू दी पावर 3। m21 कौन है मेरा? m21 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा 0 माइनस 1 1 3, बचेगा 0 माइनस 1 1 एंड 3। अभी कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो नेगेटिव देने वाला है, माइनस 1 टू दी पावर 3, ये बनेगा 0 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब प्लस 1 बन जाएगा, अंदर प्लस 1 बन गया, अल्टीमेटली माइनस 1 आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं a22 की तरफ, माइनस 1 टू दी पावर 2 प्लस 2 और m22 माइनस 1 टू द पावर 4। 2 2 क्या होने वाला है? मतलब बीच वाला लोकेशन, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, कॉलम और रो छोड़ेंगे तो 2 माइनस 1 0 3 दैट इज 2 माइनस 1 0 एंड 3। अभी बचेगा माइनस 1 टू द पावर 4 तो पॉजिटिव बन गया, सिर्फ 6 माइनस 0 मतलब 6। ऐसे ही a23 इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 3 m23 हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, तो माइनस 1 टू दी पावर 5, m23 मतलब सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, कॉलम रो छोड़ेंगे 2001 तो हो जाएगा 2001, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब बढ़ेगा 2 माइनस 0 दैट इज 2, तो ऐसा 2 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? 3 1 3 2 और 3 3 निकालेंगे। 3 1 निकालने के लिए माइनस 1 टू दी पावर 3 प्लस 1 m31, ठीक है, आगे माइनस 1 टू दी पावर 4, m31 मतलब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम रो छोड़ेंगे तो 0 माइनस 1 1 0, क्या बनेगा? 0 माइनस 1 1 एंड 0। अब बढ़ते आगे, ये तो पॉजिटिव बनेगा, माइनस 1 टू दी पावर 4, 0 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब प्लस 1, यहाँ पे 1 बन गया, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 1 लीजिए। अभी 3 1 हो गया, a32 निकालेंगे, माइनस 1 टू दी पावर 3 प्लस 2 और m32 बनेगा माइनस 1 टू दी पावर 5, है ना, माइनस 1 टू द पावर 5, m32 कौन सा? थर्ड रो का सेकंड कॉलम, इसका कॉल ये लोकेशन कहलाती है थर्ड रो का सेकंड कॉलम, है ना, 1 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसका कॉलम रो छोड़ोगे तो 2 माइनस 1 5 0, 2 माइनस 1 5 एंड 0। अब बढ़ते आगे, ये तो नेगेटिव देगा क्योंकि माइनस 1 टू द पावर 5 है, ये 0 माइनस ऑफ माइनस 5 दैट इज 5, अंदर 5 बचेगा लेकिन बाहर के माइनस के कारण माइनस 5 बन गया। लास्ट एलिमेंट है a33 इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 3 m33 मतलब माइनस 1 टू दी पावर 6, m33 इज व्हाट? कॉर्नर एलिमेंट, ये वाला कॉर्नर, और मतलब कॉलम और रो छोड़ेंगे तो बचेगा 2051, ये बचेगा 2051। अभी क्या हो जाएगा? ये तो पॉजिटिव क्योंकि माइनस 1 टू दी पावर 6 है, 2 माइनस 0 तो बचेगा सिर्फ 2। तो हमको हमारे सारे हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए, अब कोफैक्टर निकाल लिया है हमने तो डेफिनेटली हम निकालेंगे हैंस कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं AIJ, है ना। और मैं इस बार लोकेशन लिख देता हूं यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये 23 है 23, ऐसे ही A31 A32 और A33 डन, वैल्यू रख देते हैं हम फटाफट, तो हो जाएगा हमारा AIJ इज इक्वल टू, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हमारा आ जाएगा वो आएगा, फर्स्ट रो में कौन कौन आने वाला है देख लेते हैं, 1 1 1 2 1 3, है ना, 3 माइनस 15 5, 3 माइनस 15 एंड 5। सेकंड रो में कौन सा आएगा? 2 1 2 2 एंड 2 3, 2 1 2 2 2 3, कौन कौन है? माइनस 1 6 एंड माइनस 2, माइनस 1 6 एंड माइनस 2,
डन। थर्ड रो में कौन सा 3 1 3 2 1 3 3 क्या वैल्यूज है 1 माइनस 3 1 माइनस 5 एंड 2 1 माइनस 5 एंड 2। अब आपको पता है ये तो मेरा कोफैक्टर्स है बट मुझे कोफैक्टर्स नहीं एडजॉइंट चाहिए तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स हेंस एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज कैसा हो जाएगा फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 3 minus 15 and 5 second row will become second column this is third row will become third column this okay so now by formula A inverse equal to adjoint of A upon determinant of A now it is clear A inverse is equal to 1 upon determinant of A and determinant of A is what 1 so this is 1 upon 1 and adjoint of A हम कॉपी कर देंगे 3 minus 1 1 minus 15 6 and minus 5 5 minus 2 and 2 so 1 into anything is 1 that means answer is this 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5 5 minus 2 and 2 so I hope this is clear क्लियर हो गया होगा आपको चलिए बढ़ जाते हैं आगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट कर लीजिए चलिए हम लोग क्वेश्चन 10 देख लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वाले 7th का जो लास्ट है देख लेते हैं तो इसमें भी हमको इनवर्स फाइंड करना है और बहुत आराम से इसका इनवर्स निकाल सकते हैं सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वेदर द इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं इसका इन्वर्टिबल है कि नहीं कैसे करेंगे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे जैसे ही डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये फटाफट कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 -2 0 -2 1 -1 3 और 0 ऐसे इसका डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा अब इसकी वैल्यू जो आ जाएगी कैसे रो सॉल्व कर देता हूं फर्स्ट रो तो पहले एलिमेंट को पकड़ो पहले आदमी को 1 कॉलम रो छोड़ो इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा -2 1 3 एंड 0 है ना आगे बढ़ते हैं सेकंड एलिमेंट को पकड़ो नेगेटिव के साथ देन उसका कॉलम और रो छोड़ेंगे तो 0 1 -1 0 0 1 -1 एंड 0 कौन कौन सा इसका कॉलम रो छोड़ेंगे तो ये और ये बचा ठीक है आगे थर्ड एलिमेंट को एडिट उठाओ कैसा हो जाएगा -2 कॉलम रो छोड़ेंगे तो 0 -2 0 -2 -1 एंड 3 तो ये तो क्लियर होगा बहुत आसान है अभी करना क्या है मुझे सॉल्व करनी वैल्यू निकालना डिटरमिनेंट ऑफ ए की ये हो जाएगा 1 into 0 -3 तो मेरे पास ये डायरेक्ट -3 आ जाएगा ये -2 into हो जाएगा 0 और माइनस ऑफ -1 मतलब ये हो जाएगा अंदर +1 फिर -2 अंदर बचेगा 0 0 3 into 0 0 -2 हो जाएगा सॉरी हाँ ये पॉजिटिव होगा तो अंदर -2 बचेगा अल्टीमेटली ये बनेगा कितना -3 -2 और प्लस का 4 तो डेफिनेटली -1 आने वाला आंसर है ना डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू -1 दैट इज नॉट इक्वल टू 0 hence a is invertible matrix खत्म बात अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो मतलब इनका हम इनवर्स निकालेंगे अदरवाइज अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाता तो हम उसको बोलते कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल नहीं निकलता है मतलब हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होते हैं सिंगुलर मतलब कौन से मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है वो सिंगुलर और जिनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आ जाती है वो कहलाता है नॉन सिंगुलर तो ये हमारा कौन सा है नॉन सिंगुलर क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है ना आगे बढ़ते हैं हम अब क्या करना है मुझे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा aij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j और mij होता है ना अब क्या करना है मुझे a11 निकालूंगा -1 टू द पावर 1 प्लस 1 m11 -1 टू द पावर 2 हो जाएगा m11 कौन सा फर्स्ट लोकेशन 11 लोकेशन फर्स्ट कहलाती रो और कॉलम छोड़ेंगे -2 1 3 0 हो जाएगा -2 1 3 एंड 0 ठीक है अब बढ़ते हैं हम आगे तो हो जाएगा अल्टीमेटली ये तो हो जाएगा पॉजिटिव ये बनेगा 0 -3 तो आंसर डायरेक्टली मैं यही पे लिख देता हूं -3 ठीक है सिमिलरली a12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 2 m12 -1 टू द पावर 3 m12 इज व्हाट 12 मतलब 1 रो सेकंड कॉलम और रो छोड़ेंगे 0 1 -1 0 बनेगा 0 1 -1 एंड 0 दिस इज नेगेटिव बिकॉज़ दिस इज -1 टू द पावर 3 अब ये 0 और ये बन जाएगा +1 यहाँ पे +1 बनेगा अंदर तो +1 और ये बाहर का माइनस बनेगा -1 टोटल ऐसा लिख देता हूँ -1 ठीक है अब क्या करना है मुझे थर्ड निकालना है a13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 3 m13 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 3 इज 4 ये हो जाएगा 4 अब क्या करना है देख लेते हैं 13 लोकेशन कौन सा फर्स्ट होगा थर्ड कॉलम
कॉलम और रो छोड़ेंगे तो ये बचेंगे दो चारों, 0 -2 -1 एंड 3, 0 -2 और -1 एंड 3, -1 एंड 3, then this is +1 because -1 to the power 4, 0 -2, that is -2 is answer. clear? 1 1 a11 a12 and a13. अब हम क्या निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम a21 a22 and a23. a21 is equal to -1 to the power 2 plus 1 m21. Now -1 to the power 3 m21 is what, second row first column. ये कॉलम रो छोड़ेंगे, 2 -2 3 0, 2 -2 3 and 0. डन. अब क्या करेंगे कैलकुलेट, -1 to the power 3 that is -0 plus 6 बनेगा ये एग्जैक्टली 6. तो नाउ टोटली आंसर जो हमारा क्या होगा अल्टीमेटली -6 हो जाएगा. अभी हो जाएगा a22 -1 टू द पावर 2 plus 2 और m22 बनेगा -1 टू द पावर 4. m22 मतलब मिडिल लोकेशन का एलिमेंट, ये वाला. कॉलम रो छोड़ेंगे 1 -2 -1 0, बनेगा 1 -2 1 -2 -1 and 0, -1 and 0. अब देखते हैं ये तो पॉजिटिव बन जाएगा बिकॉज -1 टू द पावर 4 है. ये 0 into 1 0, ये बन जाएगा -2. a23 is equal to -1 to the power 2 plus 3 m23. Now -1 to the power 5 m23 is 23 मतलब सेकंड रो का थर्ड कॉलम, ये वाला आता है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम थर्ड कॉलम और रो छोड़ेंगे तो 1 2 -1 and 3, 1 2 -1 and 3. इस तरीके से ये कैलकुलेशन नेगेटिव बन जाएगा. क्यों? क्योंकि -1 to the power 5 that is नेगेटिव. ये बनेगा 3 plus 2 that is 5. तो a23 भी कंप्लीट हो गया. अब हमारे पास क्या है, a31 a32 और a33 निकालना है. तो वैसे ही निकाल देते हैं हम. ये हो जाएगा कैसे, -1 to the power 3 plus 1 है ना. m31 -1 to the power 4, m31 is what, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, लोकेशन ये हो गई. इसका कॉलम रो छोड़ेंगे तो इसका माइनस, ये बनेगा कौन, 2 -2 -1 and 1, 2 -2 -1 and 1. यही है. एक बार वापस चेक कर लेते हैं हम. थर्ड 3 1 का कॉलम रो छोड़ने के बाद 2 -2 एंड 2 -2 और -2 1 है, -2 and 1. डन. हाँ जी बिल्कुल. अब आगे बढ़ते हैं. -1 to the power 4 that is 1, 2 -4 that is 2 -4 that is -2. Then a21 is -2, मैं यही पे लिखता हूँ -2. हम यहाँ पे स्पेस बचा लेते हैं. a बन जाएगा हमारा 3 2, -1 to the power 3 plus 2, m32 बनेगा -1 to the power 5, m32 मतलब थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम. ये कॉलम छोड़ो रो छोड़ो, बचेगा 1 -2 0 1, 1 -2 0 and 1. Now -1 to the power 5 is minus, this is 1 1 और 0, so that is 1 only. Now last element is 3 3, -1 to the power 3 plus 3 m33. तो अब क्या करेंगे, -1 to the power 6, m33 is what, लास्ट कॉलम एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड कॉलम. ये कॉलम रो छोड़ेंगे 1 2 0 -2 बनेगा 1 2 0 -2. तो फाइनली आंसर इज, दिस इज पॉजिटिव, -1 to the power 6 is positive, -2 -0 that is -2. आई होप कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को. अब बढ़ते हैं आगे. हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए. अब हमको क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है. हेंस कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनेगा हमारा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम aij, दैट इज इक्वल टू व्हाट, a11 a12 a13 है ना. कौन सा आएगा, a11 a12 13 a13, -3 -1 and -2, -3 -1 and -2. नाउ सेकंड वन, सेकंड रो के एलिमेंट्स होंगे कौन कौन सा, a21 a22 and a23, -6 -2 and -5, -6 -2 and -5. नाउ थर्ड रो 3 a31 a32 and a33 बनेगा -2 -1 and -2, -2 -1 and -2. तो सारे नेगेटिव बने, कोई बात नहीं. तो अब मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स. लेकिन मुझे जो चाहिए होता है एडजॉइंट ऑफ ए. तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना. aij का ट्रांसपोज हो जाएगा. तो बिंदास हमको ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा. हम मेंशन कर देते हैं. फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम दैट इज -3 -1 -2. सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम and third row
will become third column. This is adjoint of A. Now by formula क्या होता है? Inverse of A is equal to adjoint of A upon determinant of A. इसलिए inverse of A is equal to जाएगा 1 upon determinant of A की वैल्यू क्या है? That is equal to -1. तो मैं -1 रख देता हूँ. Adjoint of A क्या बनेगा? अभी तो निकाला हमने, ये है -3 -6 -2, that is -1 -2 -1 and -2 -5 -2. नाउ आपको पता है सिर्फ -1 का मल्टीप्लिकेशन है, तो कोई भी स्केलर का मल्टीप्लाई होता है तो हम डायरेक्टली उसको सारे के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते हैं. मैट्रिक्स में अगर किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है. तो सिमिलरली ये A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्टली, हम यहाँ पे फटाफट सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं. दैट इज 3 6 2 1 2 1, क्योंकि सारे नेगेटिव हैं, 5 एंड दिस इज 2. तो इस तरीके से आंसर हो गया. आई होप आप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा. ये पार्ट काफी लंबा हो गया, मैं बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड कराऊंगा. अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, तो डेफिनेटली अच्छे बहुत बढ़िया से कमेंट करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए. ओके, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद.